हेलो दोस्तों, ये कहानी है एक आदमी की जो एक टनल में फंस जाता है और 35 दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है। इस बीच वो किन किन परेशानियों से गुजरता है और क्या वो बच पाता है, आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हम ली जांगशू नाम के आदमी को देखते हैं। वो पेट्रोल पंप पे रुका हुआ है और हाफ टंकी भरने के लिए कहता है, लेकिन वर्कर टंकी फुल कर देता है, जिससे वो उस पे गुस्सा होने लगता है। तब वहाँ का मैनेजर आकर बात को संभाल लेता है। फिर वो जाने लगता है। तभी वो वर्कर 2 पानी के बोतल लाकर दे देता है, जिसे रखकर वो आगे बढ़ जाता है। रास्ते में उसकी वाइफ युआन कॉल करती है और पूछती है, घर कब आ रहे हो? हमारी बेटी इंतजार कर रही है। दरअसल आज उसकी बेटी का बर्थडे होता है। वो केक भी ले चुका है। ली एक कार डीलर होता है। तभी एक आदमी का कॉल आता है जो कार रेंट पर लेना चाहता था। वो उससे बातें करते हुए टनल में घुस जाता है। वो मजे से जा रहा होता है कि तभी उसे अजीब सी आवाज सुनाई देती है, पर वो इग्नोर कर देता है, लेकिन फिर भी वो डरा हुआ था। तभी अचानक टनल टूट के उस पे गिर जाता है और वो अंदर ही फंस जाता है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आसपास मलबे का ढेर पाता है। उसकी जान बच जाती है क्योंकि वो कार के अंदर था। अब वो बुरी तरह से वहाँ फंस चुका था। फिर वो अपना फोन निकालकर हेल्प के लिए कॉल करता है, पर वहाँ नेटवर्क नहीं होता। वो फोन सीट के पीछे ले जाता है जहाँ नेटवर्क आ जाता है और 911 पे कॉल करके बताता है कि मैं टनल के अंदर फंस गया हूँ और जल्दी कुछ करने के लिए कहता है। फिर जब रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँचती है तो नजारा देखकर चौंक जाती है, क्योंकि पूरा टनल ही टूटकर गिर गया था। ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है। ली की वाइफ न्यूज पे ये देखकर बहुत ही घबरा जाती है कि उसका हस्बैंड टनल में फंसा हुआ है। तभी मीडिया वाले उसे कांटेक्ट करते हैं और कॉल करके पूछता है कि तुम्हारे पास खाने पीने की चीजें कितनी हैं, और वो ये सब लाइव टेलीकास्ट करता है। तभी डैन नाम का एक रेस्क्यू ऑफिसर वहां आता है और उसे ऐसा करने से रोकता है और डांटते हुए कहता है, तुम्हें जरा भी फिक्र नहीं है, अगर उसके फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो हम दोबारा कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये कहकर उन्हें वहां से भगा देता है। तभी ली का कॉल आता है। वो बहुत गुस्से में था क्योंकि अब तक उसे कोई मदद नहीं मिली थी। तब डैन उसे शांत रहने को कहता है और बताता है, अपने फोन की बैटरी बचा कर रखो और खाने पीने की जो भी चीजें हैं उसे कम से कम यूज करो ताकि ज्यादा दिन चला सको। फिर उसकी लोकेशन पूछता है। वो बताता है कि मैंने तकरीबन आधा टनल ड्राइव किया था। डैन मैप पे उसकी लोकेशन देखने लगता है। तभी उसकी वाइफ युआन का कॉल आता है। वो फोन पे रोने लगती है। फिर वो अपनी बेटी से बात करते हुए इमोशनल हो जाता है। उसकी वाइफ कहती है, तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हें निकाल लेंगे। दूसरी तरफ डैन और उसकी टीम ली को निकालने का प्लान बनाते हैं। वो मिनिस्टर को टनल के दूसरी तरफ काम रोकने के लिए कहता है ताकि उन्हें रेस्क्यू में दिक्कत ना आए। फिर रेस्क्यू टीम कुछ ड्रोन टनल के अंदर भेजता है ताकि उन्हें पता चल सके टनल कितनी दूर तक टूटा हुआ है, पर अंदर जाकर सभी ड्रोन सिग्नल खो देता है, जिसकी वजह टनल में यूज किया गया आयरन रड था। फिर डैन अपने साथी को लेकर अंदर जाता है और जांच करता है। तभी उसका साथी हॉर्न बजा देता है। ली हॉर्न की आवाज सुन लेता है और कॉल करके बताता है। डैन ये सुन के समझ जाता है कि वो नजदीक ही है और इससे पहले कि वो कुछ करता, टनल फिर से टूटने लगता है। वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर बचते हुए बाहर निकल जाता है। तभी वहाँ ली की वाइफ भी आ जाती है और उसे फोन करती है। उसे ये जान के सुकून मिलता है कि वो अभी भी जिंदा है। अब ली को वहाँ फंसे 3 दिन हो गया है। वो अपनी बेटी का केक खाकर अब तक जिंदा था। फिर उसे सीट के पीछे टॉर्च और कुछ चीजें मिलती है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। किसी तरह वो कार में पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ एक लड़की फंसी है। उसकी सीट पे एक बड़ा पत्थर गिरा हुआ था, जिस वजह से वो हिल भी नहीं पा रही थी। वो उससे पीने के लिए पानी मांगती है। ली के पास भी पानी कम होता है, फिर भी वो उसे पानी पिलाता है। इसके बाद वो ली के फोन से मॉम को कॉल करके बताती है कि मैं टनल में फंस गई हूँ, मेरे साथ एक और आदमी है, हम दोनों जल्द ही बाहर निकल जाएंगे। वो बहुत थकी होती है और सोना चाहती है। तब ली भी अपने कार में आकर सो जाता है और जब नींद खुलती है तो देखता है कि वो डॉग सारा केक खा गया है। ये देखकर वो बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसके पास खाने के लिए सिर्फ केक ही था। तभी वो लड़की आवाज देती है। वहाँ जाने पर वो बताती है कि मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है और थोड़ा सा पानी मांगती है। अब उसके पास थोड़ा सा ही पानी बचा होता है और जब तक वो पानी लेकर आता वो लड़की मर चुकी थी। फिर वो उस पर गिरे पत्थर को किसी तरह हटाता है तो देखता है कि लोहे का एक रड उस
उसके पेट में घुस गया था, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। उसे मरता देखकर मायूस हो जाता है और लगने लगता है कि वो भी नहीं बच पाएगा और इसी तरह मर जाएगा। फिर वो डैन को कॉल करके पूछता है, आप मुझे कब निकालने वाले हो? मेरे पास खाने पीने की चीजें खत्म हो गई हैं। वो उसे हौसला देते हैं और कहते हैं हम तुम्हें जल्द निकाल लेंगे और जिंदा रहने के लिए अपना यूरिन पीने के लिए कहते हैं। अब ली को वहाँ फंसे 23 दिन हो चुके हैं। उसे निकालने के लिए रेस्क्यू टीम टनल के दूसरी तरफ खुदाई कर रही थी और अब वो पूरा टनल खुदाई कर चुके थे। सभी खुश हो जाते हैं कि अब ली की जान बच जाएगी। तब डैन उसे कॉल करके पूछता है, तुम्हें किसी ड्रिल मशीन की आवाज आ रही है? तो वो कहता है नहीं। तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने गलत जगह ड्रिल कर दिया है और उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई। ये सुनकर ली घबरा जाता है और घबराहट से सांस नहीं ले पाता। तब उसकी वाइफ बात करती है और उसे तसल्ली देती है और कहती है घबराओ नहीं, हम तुम्हें किसी तरह निकाल लेंगे। तभी उसके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। रेस्क्यू ऑपरेशन में साइड वाली टनल का काम रोका गया था। कंपनी उसे स्टार्ट करने के लिए जोर देती है क्योंकि इसमें उनका नुकसान हो रहा था। उधर दूसरी तरफ खुदाई करने में एक वर्कर की जान चली जाती है। लोग कहने लगते हैं कि एक आदमी को बचाने के लिए और कितने लोगों को जान देना होगा। तब एक ऑफिसर युआन के पास आता है और साइड वाले टनल का काम शुरू करने के लिए एक पेपर पे साइन करने को कहता है। अगर वो उस पे साइन कर देगी तो साइड वाले टनल के विस्फोट से ली मर जाएगा, पर यह बात उसे पता नहीं होता कि वो अभी भी जिंदा है। वो नहीं चाहती कि इन सब में किसी और की जान जाए और वो साइन कर देती है। फिर वो आखिरी बार ली से बात करने रेडियो स्टेशन जाती है क्योंकि ली के कार में भी रेडियो था। वो रेडियो पे बताती है कि रेस्क्यू रोक दिया गया है, अब हम तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। अगर तुम जिंदा हो तो खुद निकलने की कोशिश करो, और रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। तब हम ली को देखते हैं। वो कहता है मैं अभी भी जिंदा हूँ, प्लीज मेरी मदद करो, पर अफसोस उसकी बातें कोई नहीं सुन पाता। वो समझ जाता है कि बाहर निकलने के लिए अब मुझे ही कुछ करना होगा। दूसरी तरफ हम डैन को देखते हैं। वो अभी भी हार नहीं मानता और रेडियो माइक लेकर एक आखिरी बार अंदर जाता है ताकि अगर वो जिंदा हो तो उसकी आवाज सुन सके। उधर ली किसी तरह वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी विस्फोट शुरू हो जाता है और डैन को ऊपर खींच लिया जाता है। इस दौरान माइक अंदर ही छूट जाता है। उधर ली विस्फोट से बचते हुए वापस कार में आ जाता है और तेजी से हॉर्न बजाने लगता है। जो माइक वो अंदर गिरा था, डैन हेडफोन की मदद से उसे सुन लेता है और जल्दी से विस्फोट रोकने के लिए कहता है। सभी खुश हो जाते हैं कि वो अभी भी जिंदा है। अब 35 दिन हो चुके हैं। रेस्क्यू टीम उसे ढूंढते हुए अंदर जाती है और ली को फौरन बाहर लेकर आती है। बाहर उसे देखने के लिए मीडिया वालों की भीड़ लगी हुई थी। उसकी वाइफ युआन उसे गले लगाकर रोने लगती है। इसके बाद फौरन उसे हॉस्पिटल लाया जाता है और इस तरह उसकी जान बच जाती है। फिर कुछ दिन बाद ली अपने वाइफ के साथ एक टनल से गुजरता है। पहले तो वो डर जाता है, तब युआन उसका हाथ पकड़ लेती है जिससे वो मुस्कुराते हुए बाहर निकल जाता है और कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।